नमस्कार। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि रानीखेत के युवा अपने शिक्षण कार्य के पेशाई दायित्व के साथ अभिनय और कला के क्षेत्र में अपना रचनात्मक कौशल दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है हिना अनीस पठान, जो कि एक शिक्षिका हैं, लेकिन साथ ही वेब सीरीज के निर्माण कार्य में लगी हैं, जिसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मुझे यह भी कहना है कि छात्र जीवन हमारे जीवन का अनमोल पल होता है, अनमोल समय होता है। ये एक ऐसा समय होता है जब कच्ची मिट्टी से मजबूत मटके तैयार किए जाते हैं। लेकिन आज का जो किशोर है, खासकर 13 से 19 वर्ष की आयु का जो किशोर है, वो सोशल मीडिया की चकाचौंध में अपना भविष्य बनाने के लिए इस शाह अंधेरे की ओर बढ़ जाता है। मुझे खुशी होती है कि हिना अनीस पठान ने सामाजिक विसंगतियों को लेकर, सामाजिक विषयों को लेकर वेब सीरीज बनाने का जो निर्णय लिया है और वो जो बना रही हैं, वो एक अच्छा संदेश समाज में देंगी और भविष्य में भी वो बेहतर कथानक के जरिए, बेहतर पटकथा के जरिए और बेहतर कलाकारों के अभिनय के जरिए इस क्षेत्र में अपना नाम बनाएंगी, अपने शहर का नाम रोशन करेंगी। और भविष्य के लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं और आपसे भी अनुरोध है कि उनकी वेब सीरीज को लाइक करें। Prophet, Techno Boy, Headhunters. किसी का फ्यूचर बनाओगे? तुमने तो खुद अपना फ्यूचर बर्बाद किया है, बर्बाद। उसको दीवाना मजनू पुकारा गया, मस्त नजरों से जिसका बड़ा वास्ता। मैं फिर मिलेगी उससे। सारा वो उस लड़की की जो हमारी बचपन की दोस्ती खत्म कर रही है। ये दोस्ती निभाई तूने। प्रूव करके दिखाऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी का एक छात्र, एक स्टूडेंट यहाँ से भागा ही नहीं, बल्कि उसने अपना भाग्य बदला है। कलंक के तौर पर याद करेगी दुनिया तुझे। एक दिन तू अपने घर परिवार के लिए कलंक बन जाएगा। एक दिन तू इतना अकेला पड़ जाएगा कि तेरी परछाई भी तेरा साथ छोड़ देगी। मैं चलता हूँ माँ, मैं चलता हूँ। इसको हमेशा अपने पास रखना, जिससे फिर तुम माटी
अच्छा नहीं हुआ। मैं भी क्या बोलती हूँ, मुझे तो खुद उनसे बहुत डर लगता है। हम भी कुछ नहीं बोले यार। बोले? मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। रॉयल की तो बस इंसल्ट हुई है, मुझे तो वहीं पे स्लैप पड़ जाते। बट यार मुझे रॉयल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो छोड़, मुझे अजीब लग रहा है यार। रॉयल तो बड़े बड़े गुंडों से निकलता है। पता नहीं वो लड़की कौन थी जो उसकी इतनी सुन ली। चल यार छोड़ यार, रॉयल को ढूंढ देते हैं, वो यहीं कहीं होगा। वो है देख रॉयल। चल चलते हैं। मर गया क्या? पागल है क्या? नंदनी सिर्फ एक चेहरा नाम नहीं बल्कि रॉयल के अतीत का वो आईना है जिसने रॉयल को दिखाया उसका असली चेहरा। वीर जिसकी पहचान रॉयल नाम के एक विराट आसमान के नीचे दब चुकी थी, आज नंदनी नाम की एक बिजली ने उस विराट आसमान को चीरकर वीर को आजाद कर दिया और इस चमक और शक्ति ने रॉयल के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। रॉयल, 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 रॉयल। Oil को leave me. रॉयल, Leave me. Yeah. Leave me. Leave me. Leave me. रॉयल, Leave me. Leave me. Well, leave me. Leave me. तुम क्या समझते हो? रॉयल ने पी है, रॉयल ने ड्रिंक की है, रॉयल ने ड्रिंक की है। हाँ की है, लेकिन रॉयल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। पिए, रॉयल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। पिए, रॉयल। फेमस बिग मास्टर रॉयल। सॉरी, बिग मास्टर बनना चाहती है ना, रॉयल बनना चाहिए। सबको 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 साला रॉयल बनना है। सबको सबको रॉयल बनना है। सब रॉयल बनना चाहते हैं, लेकिन
रॉयल भी कुछ बनना चाहता था पिए चोरी। रॉयल भी कुछ बनना चाहता था। जानते हो वो कौन थी? जानते हो मैं उससे कुछ कह के नहीं पाया। तुम्हें पता है? कुछ नहीं जानते तुम लोग, कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है सबको साला रॉयल बनना है, सबको रॉयल बनना है। तुझे चोरी, तुझे रॉयल बनना, साला तुझे रॉयल बनना। पूछा कभी अपने माँ बाप से कि वो तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं? पूछा कभी उनके दिल से कि वो तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं? मेरे पापा, मेरे पिताजी भी मुझे कुछ और बनाना चाहते थे, नहीं सुनी उनकी। हमेशा गलत रास्ता पकड़ा, गलत रास्ता चूज किया। जानती है चोरी, अपने समय का बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन था मैं। बहुत पिताजी मॉर्निंग में 4:30 बजे उठाते थे, भीगे बेचारे हमारे हाथ में देते थे। हमसे कहा दौड़ो, आज तो अपने लिए दौड़ो, कल साला देश के लिए दौड़ोगे, देश के लिए मेडल लाओगे। कुछ नहीं ला पाया चोरी, इस देश के लिए कुछ नहीं कर पाया, जबकि इस देश की नई पीढ़ियों को खराब कर दिया मैंने। आज सब रॉयल बनना चाहते हैं, रॉयल को फॉलो करना चाहते हैं, उल्टे सीधे गानों पे डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, चलती सड़कों पे ट्रैफिक रोक रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, स्मैक ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। आज मैं कई लोगों की बर्बादी की वजह हूं। मैं अकेला इंसान जिसने आने वाली हिंदुस्तान की नस्ल को बिल्कुल खराब कर दिया है। वो ठीक कह गई मुझसे कि तेरी कोई औकात ना है रॉयल, तेरी कोई औकात ना है, तेरा कोई स्टेटस ना है। ये 4 छिचोरे लोग 4 भीड़ जमा करके जो तू ये सोचता है तू कहीं का, तूने किंगडम खड़ा कर लिया है, तू कहीं का राजकुमार है, तू नस्ल बर्बाद कर रहा है, तू आने वाली नई जनरेशन खराब कर रहा। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जानती छोरी, जानती है चेस खेलता था मैं बहुत बढ़िया। वो चेस घोड़ा ढहिया, ऊंट सीधा, हाथी चौड़ा, कोई नहीं आएगा, पास नहीं आएगा, रॉयल उठ जाएगा। रॉयल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। रॉयल को उसके गुरु ने ज्ञान दिया, सीधी रात दिखाई, बिसात लगा दी। बिसात लगाने के बाद रॉयल को उन्होंने बताया कि जिंदगी शतरंज की तरह हो गए, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी, घोड़ा ढहिया चले हैं, इसकी चाल कोई ना काट पाए। रॉयल ने सीखा, फिर साला सीखने के बाद जानता है मैंने क्या किया? सॉरी, जाना है मैंने क्या किया? अवार्ड ना जीते, मेडल ना लाया, तमगे ना जीते, अपने माँ बाप का कोई पिंड का नाम नहीं किया। जानता क्या किया? अपने गुरु का अपमान किया। आज ना मैं तुम जैसे टीनेजर्स के पेरेंट की नजर में कुछ हूं, ना वो मुझे माफ कर पाएंगे, ना मेरे बाप ने मुझे माफ किया, ना मेरे गुरु ने मुझे माफ किया। एक माँ है जिसका चेहरा देखे एक अरसा हो गया। ठीक कह गई वो, ठीक कह गई। तो जब अपने गुरु का ना हुआ तो अपने बाप का ना हुआ तो किसका होगा? किसी का ना होगा। तुझे मिथ मास्टर बनना है ना छोरी, हाथ जोड़े तेरे पैर जोड़े, तुझे समझाया मैंने, लौट जा घर अपने, तुझे भी समझाया, तुम ना लौटे। एक की तो आ गई, अब अगले दिन तेरी आएगी, तेरी आने के बाद और मेरी बेइज्जती होगी। और जानता है ये बेइज्जती नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है, ये आईना है। ये आईना अगर सही समय पे मुझे कोई दिखा देता तो आज मैं ये छिचोरा डांसर ना होता, लोगों की कॉपी ना करता, अपनी असलियत नहीं भूल जाता। अरे हूँ क्या, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, जो बोल रहा हूँ, जिस जुबान में बात कर रहा हूँ, ये जुबान भी किसी और की खरीदी हुई है। जहाँ जाता हूँ वहाँ के लोगों की जुबानें ओढ़ लेता हूँ। और एक बात बता दूँ तुम लोगों को बात बता दूँ, रॉयल कुछ भी कर लो, कुछ भी करना, रॉयल ना बनना, नहीं तो जिंदगी में सब कुछ हार जाओगे,
सब कुछ आ रहा है। मैंने अपना प्यार आ रहा है, बाप का प्यार आ रहा है, गुरु का विश्वास आ रहा है, सब कुछ हार गया, सब कुछ हार गया, सब कुछ हार गया। मुझे रॉयल नहीं बनना है, मुझे वही बनना है जो मेरे माँ बाप मुझे बनाएंगे। मुझे भी नहीं बनना है रॉयल, मुझे भी जो मेरे माँ बाप बनाएंगे मैं वो ही बनूंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले जो रॉयल बनना चाहता है, पिए तुझे सॉरी, तुझे रॉयल ना बनना, ये तुझे रॉयल ना बनना, लेकिन मैं क्या बनूं? मैं तो एक जोकर, एक मजाक बन के रह गया। वो ठीक कहती थी वो छोरी, ठीक कह गई कि मेरा कोई स्टेटस नहीं है, मैं कुछ ना कर सका जिंदगी में, और आज जो कर रहा हूँ कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं रॉयल, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम वापस जाएंगे और हम मिलकर रॉयल को वही बनाएंगे जो रॉयल को सब बनाना चाहते हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत टाइम है। अपनी ही करनी का फल है नेकियां, रुसवाइयां आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। हर कामयाबी की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और कभी वो कीमत इतनी बड़ी होती है कि इंसान अपना सब कुछ लुटाकर खाली हाथ हो जाता है, और उसकी परछाइयां भी उसका छांट छोड़ देती। रॉयल अकेला पड़ गया था। यह कहना कहीं सही तो कहीं गलत होगा, क्योंकि हर तरफ आवाजें गूंज रही थी, कुछ रॉयल के साथ तो कुछ रॉयल के खिलाफ। हेलो गाइस, मैं हूं आपका और आ गए हैं आप मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है रिस्की व्लॉग। अब आप मुझसे लाइव जुड़े हैं। तो गाइस, आज का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन, रॉयल तो कौन है ये रॉयल? आइए आपको दिखाते हैं हमारी वीडियो में। तो ये रॉयल और उसकी मिस्ट्री जो सुलझने का नाम ही नहीं दे रही है। तो ये है रॉयल। मैं भी आपकी तरह रॉयल का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसी तरह रॉयल की अनदेखी अनसुनी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरीके की रॉयल से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करें। तो ये है रॉयल और रॉयल की कहानी, जो समाज के नाम पर एक सिर्फ बददुमा दाग है, जो टीनेजर्स की लाइफ खराब कर रहा है। क्या अब इसे अपना हीरो देखना चाहेंगे? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो नमस्कार साथियों, जैसा कि इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ जो शहर के अंदर एक ही नाम छाया हुआ है, रॉयल। क्या रॉयल के नाम की मिस्ट्री क्या ये सुलझ पाएगी, या इसमें अभी और भी कई मोड़ आएंगे? मैं जानता हूँ दोस्तों, आप सभी जानना चाहते हैं आखिर कौन है रॉयल, कहाँ से आया है रॉयल, USR एकेडमी से रॉयल का क्या संबंध है, और कौन है नंदिनी रजावत। युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है रॉयल का जादू। क्या युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा रॉयल की वजह से, या फिर सारे के सारे डूब जाएंगे? बहुत जल्द हम आपके सामने इस राज का पर्दाफाश करेंगे कि आखिर रॉयल है कौन, और वो क्या है, और वो क्या चाहता है। बने रहिए मेरे साथ। आग का दरिया है, रात का किनारा है, जब घिर पड़े लपटों से तब जाके हमें पुकारा है।
वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मुझे पता था ये शायरी बोलने वाले तुम ही हो सकते हो। नवाजिश करम मेहरबानी। कैसे हो वरुण? सब खैरियत है नंदिनी। ओह सॉरी नैना। आने में फिर देर लगा दी अपनी पुरानी आदतों की तरह। चलो कोई नहीं, कॉफी तो ठंडी हो गई होगी, फिर भी चलते हैं। और सब बढ़िया पानी। पता है और वहाँ सब बढ़िया। मीडिया और सोशल मीडिया का हर धड़ा ये पुकार रहा है कि यूएसआर एम्पायर की धज्जियां उड़ा दी एक नशिया ने। यूएसआर एकेडमी की धज्जियां, वो भी वीर ने? गलत हो तुम, तुम्हें गलत लगता है। यूएसआर एकेडमी की नींव इतनी खोखली नहीं है कि कोई भी आकर उसको उखाड़ दे। और वीर तो कभी भी नहीं कर सकता। गलत हो तुम वरुण, नहीं होते। वीर नहीं, रॉयल रॉयल रॉयल। हर तरफ एक ही शोर मचा हुआ है। इसने तो हमारी चमक फीकी कर दी। जिधर देखो हर कोई बच्चा इसकी तरह बनना चाहता है। हर कोई बच्चा इसकी तरह सेल्फी लेना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। इसने तो नाक में दम करके रख दिया और हमारा काम बढ़ा के रख दिया है। वरुण कि तुम खुद उसके फैन हो गए हो, और मुझे लगता है तुम्हें डीएसपी की नौकरी छोड़कर ना अब उसी की तरह वीडियो बनानी चाहिए। क्यों? ओह नैना, तुम कॉफी सर्व कर रही हो? वाह गजब, देख के मजा आ गया। खुश नसीब हो कि तुम्हें हम कॉफी सर्व करें। क्योंकि मैं उसके ऊपर हाथ इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि उसके खिलाफ मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। उसके फॉलोअर्स इतने हैं कि उसने छोटे छोटे बच्चों को सबको बिगाड़ के रख दिया है। उसने चीजें ने। रॉयल, किस बात का रॉयल? देखो पहले तो तुम उसे रॉयल कहना बंद करो। मुझे बार बार ऐसा गुमान होता है कि तुम उसके फैन हो गए हो। मैं जानती हूँ उसने पूरी जितनी भी हमारे आज तक की जितनी नस्लें सब खराब कर दी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ? आज यूएसआर की एक लड़की भागी है। तुम्हें पता है मेरे दिमाग में कितना टेंशन है, कल कितने लोग भागेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक यूएसआर एकेडमी है? चार ट्रस्ट है मेरे पास। अब मैं सारा काम छोड़ के सिर्फ उस रॉयल के पीछे लग जाऊं? देखो नैना, अब हमको उसके खिलाफ एक एविडेंस चाहिए। हमारे पास उसका एविडेंस ही नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ खाली है। तुमने भी तो एफआईआर करने से मना कर दिया उसके खिलाफ। करो एक बार एफआईआर, तब दिखाएंगे उस तुम्हें क्या लगता है, तुम डीएसपी हो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं उसके खिलाफ एफआईआर कराऊंगी और जो उसके जो फैन फॉलोइंग है, उसके जो फॉलोवर्स हैं, वो उसको गिरफ्तार होने देंगे? क्या लगता है तुम्हें? शहर में आग लगा देंगे, जगह जगह बर्बादी कर देंगे। और कौन बर्बाद होगा, किसका नाम खराब होगा? मेरी एकेडमी का। लोग ताला चढ़वा देंगे मेरी एकेडमी में, मेरे ट्रस्ट में। समझ आई? वो साला नचैया, अगर वो रॉयल है तो मैं भी रॉयल बंगाल टाइगर हूँ। ऐसा घेरा लगाऊंगा कभी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। तो डीएसपी साहब, घेरा लगाने का समय अब चला गया। आपको लगानी होगी खाद, ताकि आप उसको घर दबोचो। नैना कोई नैना, तुम अपना काम देखो और अपना एकेडमी देखो। बाकी ऐसे तो नचीजे रॉयल मैंने कितने लपेट लिए, उनको मैं झेल लूंगा।
तुम्हें आसान लगता है? बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें उसे सबक सिखाना है। अब चाहे तुम जैसे भी सिखाओ, चाहे तुम पोजीशन का यूज करो, पावर का यूज करो या कुछ भी, मुझे से कोई लेना नहीं। चलो नैना तुम शांत हो जाओ, बाकी मैं देखता हूँ। इस बार उसको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और ये प्रश्न सिर्फ एक रॉयल का नहीं है। तुम्हें नहीं लगता है कि हमारी सारी नस्लें खराब हुई है? तुम्हें नहीं लगता है कि समाज को कैसा एक उदाहरण पेश करके दे रहा है? वीर देखो नैना, ये नस्ल फसल तो मुझे पता नहीं क्या होता है, बस मेरे सामने वो एक मुजरिम है और मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम अब बाकी अपना काम पर ध्यान दो, बाकी मैं उसका इलाज मैं ढंग से कर दूंगा, और इस बार वो मेरे हाथ से बच के नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो मेरे सामने एक मुजरिम है और मुजरिम से कैसे पेश आना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ नैना। लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी करना होगा। तुम्हें पता है मैं मीडिया के जवाब देते देते थक गई, मैं कहीं भी नहीं जा पाती। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मीडिया मुझे पकड़ लेती है। USR अकेडमी से एक लड़की भागी और आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तो तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना है, मैं कुछ नहीं जानती। चलो नैना ठीक है, मैं जल्द से जल्द इसको मैं करता हूँ काम इसका। ये रॉयल साला रॉयल दिमाग मैं चाहती तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन पे आके तुमसे मिलती, लेकिन नहीं। आज डैड नहीं है ना घर पे, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि मैं तुमसे अच्छे से बात कर सकूँ। बस इस रॉयल को सबक सिखा दो। दोस्त होने के नाते इतना भी तुम करोगे। चलो नैना, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ इस रॉयल का इलाज। ठीक है, आते रहना फिर। ओके नैना। अब मैं आपको मिलवाने वाला हूं कुछ युवा लोगों से जो रॉयल के फैन हैं और कुछ रॉयल के फैन नहीं हैं। उनकी रॉयल के बारे में क्या राय है, आखिर ये रॉयल क्या चीज़ है, इसकी वजह से किस तरह से हमारा समाज गर्त में जा रहा है। युवक और युवतियाँ बर्बाद हो रहे हैं या फिर उनको मीडिया पर कोई एक नया रास्ता मिल रहा है खाने का। देखते हैं क्या होता है, ये तो कल आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। रॉयल के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, जो कि रॉयल के कहीं ना कहीं दर्शक हैं, चाहने वाले हैं या फिर रॉयल से नफरत करने वाले हैं। चलो मालूम करते हैं। भाई रॉयल के बारे में क्या राय है आपकी? रॉयल सुपरस्टार। भाई आपकी क्या राय? भाई आपकी? आप बेकार है। गुड बाय, ऑल नाइस। भाई देखो, रॉयल के बारे में मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है और ये सभी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बोले नंबर 1 रॉयल नंबर। हेलो दिगड़िया, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं पहाड़ी ब्लॉग से 04 गाइस, और आज हम जानेंगे रॉयल के बारे में। रॉयल रॉयल रॉयल, हर जगह रॉयल का ही नाम चल रहा है। तो अभी हम कुछ लोगों से पूछेंगे कि आखिर है कौन रॉयल और क्या रॉयल की वजह से समाज बिगड़ रहा है या सुधर रहा है। तो जानते हैं कुछ लोगों से, तो आइए गाइस। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं उन लोगों के पास और उनसे पूछते हैं क्या रॉयल की वजह से समाज सुधर रहा है या बिगड़ रहा है। अब पता करते हैं उन लोगों से और वो रॉयल को क्या जानते हैं, कितना जानते हैं। तो गाइस चलो आइए। मैं रॉयल का बहुत बड़ा फैन हूँ। और आप बताइए। बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रॉयल इज सुपरस्टार। आइए आज बात करते हैं रॉयल की। आखिर क्या है रॉयल? आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह एक सवाल उबल रहा है। लेकिन मेरी नज़र में रॉयल सिर्फ एक विलन है जिसने हमारे समाज को इतना दागदार किया है कि पूछिए मत। आज की युवा पीढ़ी, खास करके टीनेजर्स, जो लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं और इसके जैसा बनना चाह रहे हैं। रॉयल्स जिसने युवा पीढ़ी को नशे के लत्ती बना दिया है और रास्ते पर, गलियों पर इसके फुहर डांस स्टेप फॉलो कर रहे हैं और स्कूलों और किताबों से दूर होते चले जा रहे हैं। रॉयल्स जिसने युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है और लोग नशे के लत के आदी होकर अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन इससे सरफिरे रॉयल्स को कोई सरोकार नहीं है। एक टीनेजर्स लड़की जिसको लेकर
लेकर नंदिनी रजावत और रॉयल्स के बीच जंग छिड़ चुकी है। ऐसे में मैं नंदिनी रजावत के साथ खड़ी हूँ। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आपसे अनुरोध करूँगी कि समाज से इस रॉयल्स नाम की गंदगी जहर को खत्म करने में हमारी मदद करें और देखते रहिए हमारा चैनल नई पहल। धन्यवाद। सॉरी रॉयल, मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हो। जानती हो सेजल, नंदिनी कौन है? हाँ, हमारे कॉलेज की ट्रस्टी जो कभी कभार फंक्शंस में दिखाई देती है। काश सिर्फ इतना होती हो। जानती हो, सारी दुनिया मेरे बारे में सिर्फ इतना जानती है कि मैं एक पागल, एक सनकी, एक आवारा, एक छिचोड़ा, सड़कों पर नाचने वाला, टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाने वाला, एक बहुत ही अक्खड़ सा इंसान। लेकिन जानती हो, मेरा भी एक सच है, और ये सच मैंने हमेशा छुपा के रखा है। लेकिन कल मेरा सच जब मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मेरी जुबान खामोश हो गई। नंदिनी के पिताजी, जिन्होंने मुझ पे बहुत भरोसा किया, उदय सिंह रजावत। जानती हो, तुम्हारी जैसी टीनेज में मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं उन्हीं की तरह शतरंज जानती हो ना, अति घोड़ा, शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनूँ। मैं बन भी जाता, क्योंकि बहुत सब कुछ लाइफ में अच्छा ही चल रहा था। मैं बहुत तेज़ी से सीख रहा था, क्योंकि मुझे सिखाने वाले इस दुनिया के सबसे ग्रेट ट्रेनर, टीचर, मेरे गुरु उदय सिंह रजावत अपने घर में बैठकर बहुत सारा समय देकर मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करके मुझे शतरंज सिखाते थे। नंदिनी उन्हीं की बेटी है। मैंने नंदिनी को एक या दो बार देखा था जब वो छोटी थी। बहुत टैलेंटेड है नंदिनी, अपने पापा से बहुत प्यार करती है, कि पापा भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन समाज की नज़र में मैं गिर चुका हूँ। समाज आज भले ही यूथ टीन मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन उनके मम्मी और डैडी
कि उनके पेरेंट हैं, गार्डियन। सोचते हैं कि मैंने युवा पीढ़ी को बर्बाद करके रख दिया। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था सेजल, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। तुम जैसे लड़के और लड़कियां रोज मेरे पास आते हैं, उनको मिक मास्टर रॉयल बनना है, लेकिन तुम ही जैसे लोग जब कल एडल्ट हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, जब तुम्हारी शादी हो जाती है, तो मम्मी पापा बन जाते हो, तो तुम मुझसे घिन करने लगते हो, नफरत करने लगते हो। मैं सो रहा हूँ। सेजल, सेजल, जानती हो तेरा रॉयल जिंदगी में 2 ही सपने लेके पैदा हुआ। अब जो रॉयल नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ वो सेजल करे। ये बताओ सेजल, मिस नंदिनी के इंस्टीट्यूट में आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलती थी, कौन सा खेल खेलती थी? मैं भी तो शतरंज खेलती थी, तभी तो मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ। शतरंज का नाम ले लिया ना आपने, अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही पिछड़ा, कोई पुराना, कोई अपना मिल गया है। तो चलो उस नक्चड़ी नंदिनी नैना को दिखाते हैं कि हम क्या चीज है, समझे? पक्का? चले। लेकिन आज ये अपना पिए कहाँ है? मैं आज उसे बिना बताए आई हूँ, वो मुझे आपके पास आने नहीं दे रहा था। काश आपकी तरह उसका भी कोई मिल जाए, ताकि मैं हंसते खेलते आप दोनों को विदा कर दूं। चले। आओ रे आओ। लाइए के लिए। ओह गुड गुड थैंक्स थैंक यू वेरी मच। हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। दरअसल मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला था। वर्धन साहब एक मिनट। अच्छा 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 और है आपको अपना कौन दिखाता हूँ। देखा रॉयल मेरा फार्म हाउस देखा और बहुत खूबसूरत है वर्धन साहब।
इट्स अ नेचर ब्यूटी, जैसे हम सब। लेकिन वर्धन साहब, मैं यहाँ पर को माफ़ कीजिए, आपका फार्म हाउस देखने नहीं आया था। मैं आया था एक वजह से। वर्धन साहब, दिस इज सेजल, एक टीनेजर है और आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि ये लड़की मुझसे मिलने के लिए, यानी मिक मास्टर रॉयल से मिलने के लिए अपने घर से फरार हो गई। और आपको जानकर और हैरानी होगी कि ये लड़की स्पोर्ट्स कॉलेज में थी। वर्धन साहब, स्पोर्ट्स से मेरा और आपका एक गहरा नाता रहा है। वर्धन साहब, मैं समाज में एक और रॉयल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये हरगिज़ मत सोचिएगा कि मैं राइवलिटी से डरता हूँ, मैं प्रतिद्वंदिता से डरता हूँ कि अगर मेरा कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया या मुझे कोई चुनौती देने वाला खड़ा हो गया, नहीं। ज़िंदगी से जो कुछ पाना था पा लिया, जो कुछ हासिल करना था कर लिया। लेकिन आज का रॉयल लाखों करोड़ों की भीड़ में अकेला खड़ा है। मैं अंदर ही अंदर रोज मर रहा हूँ और रोज चाहता हूँ कि फिर कम से कम मैं इस समाज को एक रॉयल और नहीं दूँ। वर्धन साहब, ये प्यारी सी मासूम सी लड़की जो अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के सिर्फ मुझसे मिलने आई है, मैं जानता हूँ कि इसके माता पिता, इसके टीचर्स, इसके अपनों के मन में क्या चल रहा है। वो चाहते हैं कि ये स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, बहुत नाम कमाए, इस देश का भी, अपने माता पिता का भी, अपने अपनों का भी। ये लड़की में बहुत टैलेंट है, क्योंकि वर्धन साहब, ये लड़की बहुत अच्छा चेस खेलती है। चेस जो आपकी कमजोरी है, जो कभी मेरी कमजोरी था। वर्धन साहब, हम दोनों के शौक हम शौक हैं। तो वर्धन साहब, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस लड़की को बस कुछ समय के लिए अपनी छत्र छाया में रखें और इसको, इसकी काबिलियत को तराशें, ताकि ये एक बेशकीमती हीरा बनकर हमारे देश का नाम रोशन कर सके। मिस्टर रॉयल, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है? तो रॉयल, मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं तुमसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। तुम हो कौन? वर्धन साहब, मैंने तो सुना था जो इंसान शतरंज का बादशाह होता है, उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी बहुत तेज होती है। याद कीजिए वर्धन साहब, याद कीजिए जेएल का वो स्टेडियम, JLLS का वो लग्जीरियस स्टेडियम, यहाँ पर को आपने ऐसे ही एक टीनेजर को बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ कुचला था। मैं मानता हूँ आप शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत आला, लेकिन याद कीजिए, उस दिन गेम नहीं हुआ था, उस दिन खेल नहीं हुआ था। आपको अच्छी तरह से याद होगा, वो बाजी मैं जीत रहा था, बाजी एक टीनएजर जीत रहा था। मुझे आपने नहीं हराया वर्धन साहब। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कल के उस लौंडे वीरभान सिंह को हराया है, हाँ वर्धन साहब, मैं वीरभान सिंह हूँ, जिसको आपने उस दिन दुनिया की नजर में हराया। लेकिन उस दिन अगर मुझे किसी ने हराया तो सिर्फ मेरे घमंड में, मेरा घमंड जो जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दी, डिस्ट्रॉय कर दिया। आपसे मिली सिर्फ एक हार ने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। आज मैं इस देश का कोई नामी खिलाड़ी होता, आज मैं अपने माँ बाप की नज़र में एक बहुत उनका एक अनमोल बेटा होता। मेरे एक गलत रास्ते ने मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया, मेरे एक गलत फैसले ने, मेरे एक गलत यू टर्न ने आज मेरी पूरी जिंदगी को स्पॉइल कर दिया। वर्धन साहब, आज मैं अपने माँ बाप की नज़र में उनकी एक निकम्मी औलाद हूँ। आज मेरे पास आप फार्म हाउस दिखा रहे थे ना, आप अपना फार्म हाउस दिखा रहे थे मुझे। आइए वर्धन साहब, रॉयल वर्ल्ड में
ऐसे ना जाने कितने फार्म हाउस मैं आपको उपहार में दे दूं। मिलियंस पीपल मुझे फॉलो करते हैं, बनना चाहते हैं मेरी तरह, छूना चाहते हैं मुझे। मेरे साथ एक सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके पास आया क्योंकि मैं जानता हूं इतना कुछ पाने के बाद भी वर्धन साहब, जो इंसान अपने माँ बाप की आंखों में गर्व की एक झलक नहीं देख पाया अपने लिए, मुझे नहीं चाहिए नाम, नहीं चाहिए ये फेम। आज इस नाम और इस फेम के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रखी। उदय सिंह राजावत, शतरंज के बादशाह। वर्धन साहब नाम तो याद होगा ना, मैं उन्हीं का शिष्य, उन्हीं का चेला हूं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं वर्धन साहब, मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी आखिरी बार कि मैं तेरी आंखों में घमंड देख रहा हूं, अब ये घमंड तेरा पतन करेगा वीर। और आज वही घमंड मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं वर्धन साहब। मैं रिक्वेस्ट करने आया था आपसे कि आप इस लड़की को अपनी छत्र छाया, अपने मार्गदर्शन में रखें, लेकिन वर्धन साहब नहीं, आप बहुत बड़े इंसान हो सकते हैं दुनिया की वजह, लेकिन आप दिल से छोटे हैं, आपका दिल तंग है वर्धन साहब। पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता वर्धन साहब, आदमी बड़ा होता है अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से। नहीं वर्धन साहब, बहुत मायूसी हाथ लगी आपसे मिलकर, बहुत मायूसी। अच्छा, सब याद आ गया मुझे। तो वही उदय सिंह का चेला है, वही भगौड़ा जो मैच हारने के बाद रोते रोते भागा था, उसी का चेला है तू। घुटनों पे ला दिया था उसको मैंने, घुटनों पे। मेरे गुरु के बारे में एक शब्द मत बोलना। तूने मेरे गुरु को हराया नहीं था, बल्कि तूने मेरे गुरु के साथ चीटिंग करी थी मिस्टर वर्धन। अगर तू मेरे फार्म हाउस पे खड़ा नहीं होता ना, तो अपने पैर पे खड़ा नहीं होता। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। निकल जा यहां से लेके। मिस्टर वर्धन, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें। मैं वीर भान सिंह उर्फ मिथ मास्टर रॉयल चैलेंज करता हूं तुम्हें कि 11 दिन के अंदर तुम्हारी इस बादशाहत का किला ढहा के रख दूंगा। मैं वादा करता हूं तुम्हें कि जिस लड़की को तुम एक छोटी सी बच्ची समझ रहे हो और अपने अहंकार, अपने गुरूर में दुनिया को छोटा और बौना समझने वाला एसके वर्धन, मैं प्रॉमिस करता हूं यही लड़की तुम्हारी बादशाहत का किला 11 दिन में ढाएगी। सिर्फ 11 दिन में अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो वर्धन, क्योंकि ये फार्म हाउस हो चाहे दुनिया के ऐसे कितने सामान हो जो तुमने अपनी शोहरत और ऐज़गा के लिए जोड़े हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे मिस्टर वर्धन। और कहा है ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। ठीक है मिस्टर वर्धन, अगर आज के बादशाह तुम हो तो कल की बादशाह ये लड़की। सुन, बिछा लेना अभी साथ, जगह भी तेरी, वक्त भी तेरा, बुला लेना मुझे। और सुनते जा, तीसरे बार हारोगे तुम, दौड़ों का स्कूल खोलोगे तुम।
मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी आज आपके वीर को, आज आपके शिष्य को आपकी बहुत जरूरत है गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी सबने मुंह मोड़ लिया है गुरुजी। गुरुजी सबने मुंह मोड़ लिया है गुरुजी आपके वीर से। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी वो मेरी नादानी थी। गुरुजी मेरा बचपना समझ के मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ गुरुजी। गुरुजी अपने वीर को माफ कर दीजिए। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। वीर तो कब का मर चुका है। अब रॉयल को मुझसे क्या काम है। गुरुजी ऐसा मत कहिए। वीर मरा नहीं गुरुजी, बस अनजाने में अपने अहंकार के कारण उसने गलत राह पकड़ ली गुरुजी। आपका शिष्य मरा नहीं गुरुजी, वो अभी भी जिंदा है गुरुजी। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी मैं पश्चाताप की अग्नि पर जल रहा हूँ, दिन रात जल रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी मुझे माफ कर, गुरुजी मुझे माफ कर। जिस दिन तुम अपने गुरु का अनादर करके चल दिए थे, तुम उसी दिन मेरे लिए मर चुके हो। अब तुम वीर नहीं रह गए, अब तुम हो गए एक नचीये। और अब मेरे पास तुम्हें सिखाने और देने को कुछ नहीं है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि रॉयल मेरे पास क्यों आया। गुरुजी जाने अनजाने में और अपने घमंड की वजह से कल का एक एथलीट, स्कॉलर, आपका शिष्य वीर रॉयल बन गया। गुरुजी मैं नहीं चाहता कि इस समाज में मेरे कारण फिर कोई रॉयल पैदा हो। गुरुजी ये लड़की, ये टीनेजर अपना घर बार, अपना स्कूल, अपनी एकेडमी छोड़ के मेरे पास आई, जानते हैं गुरुजी, सिर्फ रॉयल बनने के लिए। गुरुजी रॉयल नहीं बनना चाहता था गुरुजी, नहीं बनना चाहता था गुरुजी। गुरुजी आपसे पहले मैं इस लड़की को वर्धन साहब के पास ले गया। गुरुजी वही वर्धन साहब जिन्होंने आपको फिर मुझे, गुरुजी लेकिन वर्धन साहब ने हमें बहुत जलील किया। और गुरुजी चाहे मैं जो भी हूं, लेकिन हूं तो आपका वीर। वही जोश, वही उमंग मेरे अंदर भी है गुरुजी। तो जाने अनजाने में गुरुजी मैं उस वर्धन को चुनौती देकर आया हूं कि सिर्फ 11 दिन में ये लड़की तेरी बादशाहत और तेरे अहंकार का किला ढाएगी। और गुरुजी आपको जान के बहुत हैरत होगी, ये नैना नंदिनी के एकेडमी से भागी लड़की है। गुरुजी अपने वीर की लाज रख ली, उसकी जुबान की लाज रख ली। गुरुजी मेरे अहंकार ने
मेरे अहंकार ने मुझे उस मोड़ पे पहुंचा दिया है जहां से लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता गुरुजी। लेकिन गुरुजी, वर्धन का अहंकार, उसका क्या? गुरुजी, इस लड़की को अपनी शरण में ले लीजिए गुरुजी। एक और रॉयल ना पैदा हो गुरुजी समाज में। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ गुरुजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ गुरुजी आपके। ना मैं उस अपमान को भूल सकता हूँ, ना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। अब मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं। तुमने अपनी तरह इस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। और जब ये लड़की भाग के तुम्हारे पास आई थी तो तुमने इसे वापस इसके घर भेजा। तुम सिर्फ बिगाड़ना जानते हो, बनाना कुछ नहीं। बंद करो नाटक, नौटंकी। मिस्टर राय, कैसी लगी मेरी पानी की दुनिया? मिस्टर वर्धन, जैसे आपका नाम वैसे ही है आपके नाम की तरह ये पानी की दुनिया। मिस्टर वर्धन, जो सुनने में आ रहा है उससे आपका नाम और कद दोनों छोटा हो रहा है। मिस्टर वर्धन, क्या आपको अच्छा लगेगा ये सुनते हुए कि एक छोटी सी लड़की को आपने शतरंज की बिसात में हरा दिया? तो मैं क्या करता? वो रॉयल चैलेंज दे गया मेरे को
वर्धन साहब, आप शतरंज के बहुत बड़े बादशाह हैं और वो रॉयल आपको अपनी ही चाल में फंसा गया। मिस्टर राय, साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? चलिए मिस्टर वर्धन, यहाँ शोर बहुत है, मैं आपको नीचे बताता हूँ। हेलो मिस्टर वर्धन, सुना है आपको रॉयल ने चैलेंज किया है? आजकल तो मीडिया वगैरह सब जगह यही आ रहा है। वो कौन होता है अभी ये चैलेंज करने वाला? वो नचैया? आपके ऊपर इतना एटीट्यूड सूट नहीं होता है। चलिए चलिए मिस्टर वर्धन, चलिए। मिस्टर वर्धन, क्या ये अच्छा लगेगा कि शतरंज का इतना बड़ा बादशाह एक छोटी सी लड़की को शतरंज में हराए? मिस्टर राय, मैं क्या करता? वो रॉयल मेरे फार्म हाउस पे उस लड़की को लाके मुझे चैलेंज कर दिया। मिस्टर वर्धन, थोड़ा समझिए, वो रॉयल आपको आपकी भी साथ में मार देना चाहता है। कैसे? तो कुछ ऐसे, अगर आपने उस छोटी सी बच्ची को शतरंज में हरा दिया, पूरी दुनिया की सिंपैथी उसके साथ होगी और खास करके मीडिया आपको विलन बना देगी वर्धन साहब, और आपका बड़ा सा नाम मिट्टी में मिल जाएगा और वो रॉयल वो बन जाएगा असली हीरो। तो मुझे क्या करना चाहिए मिस्टर राय? मिस्टर वर्धन, तो बुलाइए उस रॉयल को और उसे कीजिए चैलेंज। जब वो आपसे हारेगा तो आपके सामने कोई सर उठाने वाला नहीं होगा। यार, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। थैंक यू मिस्टर राय, थैंक यू। मिस्टर वर्धन, लगाइए रॉयल को फ़ोन। ठीक है, लगाता हूँ। हेलो रॉयल, मैं वर्धन बोल रहा हूँ। कल 2 बजे मैं चर्च में मिलना चाहता हूँ। ठीक है। चलिए वर्धन साहब, यहाँ शोर बहुत है। टोनी? यस बॉस। अभी तक होना चाहिए, आया नहीं? बॉस, आप कहते हैं ना, अभी तक तो आपके कदमों के नीचे गिरा होता। ऐसा कुछ नहीं करना है। आप एक बार बॉस कहते हैं, हमारे आदमी बहुत थे वहाँ पर, उसका वहीं गेम बच जाता अभी तक। नहीं, उसे जिंदा रखना है, उसे उसकी औकात दिखानी है। जी बॉस, ठीक है।
बंद कर नटंकी अपनी। किसके सामने खड़ा है मालूम है तुझे? बंद नहीं होगा मिस्टर वर्धन, ना कतई बंद नहीं होगा, क्योंकि खेल तो शुरू हो चुका है वर्धन साहब। ये टोनी, कभी मैं पालता था इसको, भी बॉडीगार्ड था मेरा। आज बोलता है उठा लाऊंगा, गेम बजा दूंगा। कभी टोनी, मालिक बदलते ही तेरी नीयत भी बदल गई। अबे तुझ जैसे 10 गुंडे पालूं मैं। मिस्टर वर्धन, गेम ओवर होने वाला है, याद रखना। दिन बहुत कम बचे, उंगलियों में गिनेंगे। 11 दिन पता नहीं चलेगा कैसे बीत गए। एक छोटे बच्चे के कंधे बंदूक रख के मुझे बदनाम करेगा? अगर हिम्मत है तो 11 दिन का चैलेंज चल तू ले ले। अबे टोनी, देख तेरा मालिक एक छोटी सी बच्ची से घबरा गया, देखा, और अपने को बोलता है शहर का, शतरंज का, दुनिया का सबसे बेताज बात। राय, राय, यस राय, मीडिया पे बयान देने वाला वर्धन साहब, आपके कान भरने वाला राय। मैं समझ गया। उसने ही समझाया वर्धन साहब। 11 साल की, 11 दिन, यस 11 साल नहीं, 11 दिन। ये 11 दिन में आपकी बादशाहत मिट्टी में मिल जाएगी, और मिल कर जाएगी। अगर आप एक छोटी सी बच्ची से हार जाओगे तो क्या रहेगी इज्जत, और अगर जीत भी गए तो क्या रहेगी इज्जत। राय, बिजनेस टाइकून राय, जो हमेशा दिमाग लगा के आपको और अहंकारी बनाता जा रहा है। मिस्टर वर्धन, अब जब खेल शुरू हो चुका है, कोई बात नहीं, जैसा आप कहोगे रॉयल वैसा ही करेगा। और करेगा क्या? हो गया जी, हो गया। जब कहोगे, जहां कहोगे, जिससे कहोगे, रॉयल आएगा, आएगा। एक बात बताओ, अब गेम कौन सा खेलोगे? वही ऊंट घोड़े वाला, या फिर जे वाला? मैं तेरी सुना नचैया नहीं हूं, मैं इज्जतदार हूं। इज्जतदार, बड़ा नाम, बड़ा रुतबा, बड़ा पैसा। वर्धन साहब, बड़े लोग ऐसे गुंडे नहीं पालते। अंतो टोनी कौन है? बड़ा होता है आदमी अपने चरित्र से, अपनी जुबान से। बड़ा होता है आदमी अपनी दरिया दिली से। बड़ा हुए है आदमी अपने नाम से नहीं, अपने काम से। नचैया कहो मुझे, नचैया हूं मैं नाच गा के पैसे नहीं कमाता, बल्कि अपना पैसा खर्च करके नाचता हूँ, गाता हूँ। और जो आप लोग समाज के ठेकेदार बने हैं ना, इज्जतदार लोग, तो समाज को रोको ना,
रॉयल बनने से। लाया तो था चोरी को आपके पास, इसे अपनी तरह बनाओ। और आपने क्या किया? जब आप जैसे इज्जतदार और बड़े लोग देश के भविष्य को, इन टीनेज को दुत्कार के भगा देंगे, निकाल देंगे, किसके पाएंगे? रॉयल के पास, और फिर रॉयल बनेंगे। वर्धन साहब, मैं इस समाज, इस सोसाइटी को कोई दूसरा रॉयल नहीं देना चाहता था, इसलिए छोरी को पकड़ के आपके पास लाया, ताकि अपना नाम करे, अपने पिंड का नाम करे, अपने परिवार का नाम करे और इस देश का नाम रोशन करे। हुआ क्या? आपने उसे दुत्कार के निकाल दिया। जानते हो क्यों? सिर्फ रॉयल के लिए, क्योंकि आप अहंकारी हो, बहुत अहंकारी। और हर बादशाह को, हर राजा को ये डर तो लगा ही रहता है, तो लगा रहता नहीं लगा रहता कि उसकी बादशाहत ना छिन जाए कभी। आपको डर लगता है कि आपकी शतरंज की बिसात पर एक छोटी बच्ची आपको मात न दे दे। जानते हो टीचर का क्या धर्म होता है, गुरु का क्या धर्म होता है कि उसका चेला, उसका शिष्य उससे भी आगे जाए। आप यहाँ नहीं चाहते, आप यहाँ नहीं चाहते। तो कोड़ी की नजर है तो मुझे ज्ञान देगा? तू जो टोनी, रॉयल डर गया। अबे टोनी, तो बात बात में ऐसा भड़क जाता जैसे मैंने तेरी भैंस खोल ली। दो कौड़ी का नतीजा बोला। ठीक है, अब लड़की ना हार आएगी, अब तो हार आएगा ये दो कौड़ी का नचैया। वर्धन साहब, बातचीत तो वहीं लगी, दिन भी वही मुकर्रर है, बिसात भी वही हो गया है। और वर्धन साहब, आपने जिंदगी का एक मौका दे दिया बदला लेने का। पूरी तरीके से हराया था मुझे और बना दिया मुझे आज दो कौड़ी का नचैया। 11 दिन बाद वर्धन साहब वही टन्नी को जरूर लाइयो। ठीक है, मिलते हैं वहीं। बॉस, आपने मुझे यहाँ रोक दिया, वरना मैं इसको यही ठिकाने लगा देता। नहीं नहीं, इसका इलाज मैं जानता हूँ। चलो। ठीक है बॉस। दर्द, जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई। दर्द जिसका कोई चेहरा नहीं होता, कोई जिस्म नहीं होता है, लेकिन वजूद होता है। दर्द और आंसुओं की तेज धार से लिखी रॉयल की किस्मत उसे उस मोड़ पर ले आई है जहां आज वो फिर अकेला हो गया है, लेकिन फिर भी उसके साथ उसका अतीत खड़ा है। वो अतीत जिसने उसे वीर से रॉयल,
बनाया। माँ से विदा लेकर वो चल पड़ा उस अनजान रास्ते की ओर जहाँ उसको मिलना था अपने नए चेहरे, अपने नए नाम से। जिंदगी में म्यूजिक नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ रोक, तूने बिल्कुल सही कहा। म्यूजिक बिना जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। म्यूजिक है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। रॉक भाई, तुम्हारे जैसा म्यूजिशियन कभी पैदा नहीं हुआ। साला मेरे जैसा कोई म्यूजिशियन नहीं, पर रॉक तेरी बात भाई अलग अलग। तो चलाई मस्ती का चरखा। बस तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अबे तो चलो फिर आज चलाते हैं जंगल पे म्यूजिक का चरखा। भाई क्यों नहीं? म्यूजिक का चरखा। हाँ, आज इस जंगल को रोशन कर देते हैं म्यूजिक से। चले चलो। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरी उतरे। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। आनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरी उतले। यारा बे, यारा बे, यारा बे, आनिया परदेसिया। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। गोरी चटखोरी जब कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। अच्छी मुंडेर के तले चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। अरे झूठी मुठी मोई ने, हाय हाय मोई ने, झूठी मुठी मोई ने रसोई में पुकारा था। लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। झूठी मुठी मोई ने रसोई में पुकारा था। लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। ओ भी तेरा चूल्हा जले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी तेरी उतरे। चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। विवाह विवावे हाय, चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। पानी में जलता चराग लगती थी। चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। पानी में जलता चराग लगती थी। बीबा तेरी याद ना टले। चप्पा चप्पा चरखा चले, गोरियों के पैरों तले।
चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, पानी पानी बेरियां तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। तू कहाँ है बे? वीरभान सिंह। वो तू तो बड़ा कातिल नाचता है वीरभान सिंह। तेरी वीडियो तो यूट्यूब में जाएगी, छा जाएगी छा। रॉक हो भाई, तू तो रॉयल है रॉयल। रॉयल 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 रॉयल। या यू आर रॉयल। आज आप लोगों ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, एक नया नाम दिया है। आज के बाद मैं अपने अतीत को पूरी तरह मिटा दूंगा। आज के बाद वीर नहीं, अब लोग मुझे रॉयल के नाम से जानेंगे। बहुत आगे म्यूजिक की दुनिया में बहुत आगे जाएगा भाई मेरे। वेल डन रॉयल, वेल डन। तो यहाँ से शुरू होता है वीरभान सिंह के मिक मास्टर रॉयल बनने का सफर। एक ऐसा सफर जिसमें ना कोई मंजिल है ना कोई हमसफर, लेकिन रॉयल बस आगे बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जंगल की आग फैलती है, वैसे ही रॉयल का असर भी समाज को अपनी चपेट में ले रहा था।
और रॉयल, आज बड़ी जल्दी में है। रॉयल कहाँ जा रहा है? उस दिन तो जो वर्धन ने बचा लिया, आज कौन बचाएगा? जल्दी मारो, बस में मारो। चुप रखो। मारो बस मारो।